हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मुफ्त शिक्षा पर। तो आज हम जानेंगे वीकली करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देखेंगे फ्रेंड्स। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट को यूएपीए के तहत गैर कानूनी संघ क्यों घोषित किया गया? उत्तर है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता। गृह मंत्रालय द्वारा 27 दिसंबर 2023 को मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसलत आलम गुट MLA-JK-MA को यूपीए के तहत गैर कानूनी संघ घोषित किया गया। यह संगठन भारत में आतंकवाद का समर्थन करते हुए जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूजीसी ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है? उत्तर है एमफिल डिग्री। एमफिल डिग्री विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने एक अधिसूचना जारी करी छात्रों को एमफिल डिग्री हासिल करने के प्रति आगाह किया है, क्योंकि यह अब मान्यता प्राप्त नहीं है। यूजीसी ने विश्वविद्यालय को एमफिल कार्यक्रम की पेशकश करने से रोक दिया है और 2023 से 24 शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीआई स्थायी जमा सुविधा SDF का उपयोग क्यों कर रहा है? उत्तर है तरलता को अवशोषित करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 30 दिसंबर से प्रभावी रविवार और छुट्टियां सहित रात भर के आधार पर स्थायी जमा सुविधा SDF और सीमांत स्थायी सुविधा MSF के तहत तरलता सुविधाओं की उपलब्धता की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न है, हम वीर बाल दिवस किस तिथि को मनाते हैं? उत्तर है 26 दिसंबर। 26 दिसंबर को भारत दो युवा सिख राजकुमारों बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में वीर बाल दिवस मनाता है। 9 और 7 साल की उम्र के इन बहादुर लड़कों ने अपने आस्था को धोखा देने के बजाय शहादत को चुना। नेक्स्ट प्रश्न है, 26 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन दिए गए नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? नौसेना किसी देश की संगठित समुद्री सेना को कहते हैं। इसके अंतर्गत रणपोत क्रूजर, वायुयान वाहक, ध्वंसक सुरंगें बिछाने तथा उन्हें नष्ट करने आदि के साधन एवं सैनिकों के अतिरिक्त समुद्र तट पर निर्माण, देखभाल, पूर्ति तथा प्रशासन, कमान, आयोजन और अनुसंधान संस्थान भी सम्मिलित हैं। उत्तर है INFS इम्फॉल। INFS इम्फॉल भारतीय नौसेना ने 26 दिसंबर 2023 को मुंबई में अपने नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंस INS इम्फॉल को चालू किया। यह युद्धपोत विशाखापट्टनम श्रेणी की ध्वंसक में से तीसरा है, जिसे भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है और मझगांव डाक लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार क्या मान्यता है? उत्तर है विरासत संरक्षण में उत्कृष्ट परियोजनाएं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर है 24 दिसंबर। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस संरक्षण अधिनियम 1986 की वर्षगांठ का प्रतीक है। इस अधिनियम को भारतीय उपभोक्ता आंदोलन में एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जाता है, क्योंकि यह उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं, दोषपूर्ण वस्तुओं और लापरवाह सेवाओं से बचाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय कुश्ती महासंघ WFI को खेल मंत्रालय द्वारा निलंबित क्यों किया गया है? उत्तर है एकाधिक उल्लंघन। नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? उत्तर है मोहम्मद शमी।
नेक्स्ट प्रश्न है, एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को यात्रा कराने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी है? उत्तर है इंडिगो। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? उत्तर है पूनम खेत्रपाल सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? उत्तर है 2 पुरस्कार। एक पुरस्कार, जिसे कभी कभी विशिष्टता भी कहा जाता है, एक प्राप्तकर्ता को एक निश्चित क्षेत्र में उत्कृष्टता की मान्यता के प्रतीक के रूप में दिया जाता है। जब टोकन एक पदक, रिबन या पहनने के लिए डिजाइन की गई अन्य वस्तु होती है तो इसे सजावट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? उत्तर है रमन सिंह। विधानसभा या वैधानिक सभा, जिसे भारत के विभिन्न राज्यों में निचला सदन, द्विसदनीय राज्यों में या सोल हाउस एक सदनीय राज्यों में भी कहा जाता है। दिल्ली व पुडुचेरी नामक 2 केंद्र शासित राज्यों में भी इसी नाम का प्रयोग निचले सदन के लिए किया जाता है। 7 द्विसदनीय राज्यों में ऊपरी सदन को विधान परिषद कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया? उत्तर है वाराणसी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? उत्तर है रमन सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? उत्तर है नॉथन लियोन। नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? उत्तर है शीतल महाजन। नेक्स्ट प्रश्न है, आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? उत्तर है डायना एंडुलजी। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया जा रहा है? उत्तर है श्रीलंका। आयोजन वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना आयोजन या नियोजन प्लानिंग कहलाता है। यह प्रबंधन का प्रमुख गठन है। श्रीलंका, उत्तर है इसका श्रीलंका। श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी बोर्ड ने श्रीलंका क्रिकेट की आईसीसी सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आईसीसी ने यह निर्णय एक सदस्य के रूप में दायित्वों के गंभीर उल्लंघन के कारण लिया है। गौरतलब है कि श्रीलंका विश्व कप 2023 में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया और टूर्नामेंट से बाहर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, सहारा समूह के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? उत्तर है सुब्रत राय। सुब्रत राय सहारा समूह के संस्थापक और अध्यक्ष सुब्रत राय का 75वां वर्ष की आयु में मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया है। 1948 में बिहार के अररिया में जन्मे सुब्रत राय ने 1978 में सहारा इंडिया परिवार की शुरुआत की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब कितने स्टेशनों पर चल रहा है? उत्तर है 1037। 1037 भारतीय रेलवे का वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब देश भर के 1037 स्टेशनों पर चालू है। यह पहल स्थानीय लोगों को स्वदेशी उत्पाद बेचने के लिए विशिष्ट रूप से डिजाइन किया गया है। यह योजना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद द्वारा डिजाइन की गई है। योजना का पायलट प्रोजेक्ट
25 मार्च 2022 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है डेविड कैमरन। डेविड कैमरन, यूके के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। पीएम ऋषि सुनक के जेम्स क्लेवरली की जगह डेविड कैमरन को नया विदेशी मंत्री चुना है। डेविड कैमरन 2010 से 2016 के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री का संबंध किसान दिवस से है? उत्तर है चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के प्राप्तकर्ता कौन है? उत्तर है श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और श्री रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय को समग्र विजेता विश्वविद्यालय के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद माका ट्रॉफी 2023 से सम्मानित किया गया है? उत्तर है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर मौलाना अबुल कलाम आजाद माका ट्रॉफी 2023 गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ओवरऑल विजेता यूनिवर्सिटी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब प्रथम रनरअप और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी द्वितीय रनरअप को प्रदान की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय गणित दिवस पर सम्मानित महान गणितज्ञ कौन है? उत्तर है श्रीनिवास रामानुजम। नेक्स्ट प्रश्न है, ईवी रामाकृष्ण ने 2023 में किस श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता? उत्तर है साहित्यिक अध्ययन। नेक्स्ट प्रश्न है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL परियोजना में कटरा रिहायशी स्टेशनों के बीच सुरंग T1 का पूरा होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्यों माना जाता है? उत्तर है कश्मीर घाटी को जोड़ने के सपने की हकीकत बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विधेयक का उद्देश्य भारत में आपराधिक अपराधों को नियंत्रित करने वाली भारतीय दंड संहिता IPC 1860 को प्रतिस्थापित करना है? उत्तर है भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा कानून आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 CRPC की जगह लेता है? उत्तर है भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 दंड प्रणाली में क्या महत्वपूर्ण योगदान देता है? उत्तर है सामुदायिक सेवा। नेक्स्ट प्रश्न है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स किप्ज KIPG में कौन सा राज्य चैंपियन बनकर उभरा? उत्तर है हरियाणा। हरियाणा उद्घाटन खेलो इंडिया पैरा गेम्स KIPG नई दिल्ली में संपन्न हुआ, जिसमें हरियाणा कुल 105 पदक हासिल कर चैंपियन बना। हरियाणा की पदक तालिका में 40 स्वर्ण और 39 रजत और 26 कांस्य पदक शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, घोषणा के अनुसार 2025 क्लब विश्व कप प्रारूप की प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर है 4 टीमों के 8 समूह के साथ समूह चरण। 4 टीमों के 8 समूहों के साथ समूह चरण फीफा ने 15 जून से 13 जुलाई 2025 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित होने वाले 32 टीम क्लब विश्व कप के एक संशोधित कार्यक्रम को घोषणा की है। 2025 क्लब विश्व कप पर 4-4 के 8 समूहों के साथ विश्व कप शैली प्रारूप को अपनाएगा, जिससे
शीर्ष 2 टीमें नॉकआउट चरण में पहुंचेंगी। नेक्स्ट प्रश्न है, तमिलनाडु में खेलो इंडिया गेम्स में कितने खेल शामिल होंगे? उत्तर है 27 खेल। नेक्स्ट प्रश्न है, राजशेखरन ने किस भाषा में अपने उपन्यास नीरवाजी पदुम के लिए पुरस्कार जीता है? उत्तर है तमिल। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी कहाँ बनाई जाएगी? उत्तर है लखनऊ। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वासुदेव देवनानी किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं? उत्तर है राजस्थान विधानसभा या वैधानिक सभा, जिसे भारत के विभिन्न राज्यों में निचला सदन, द्विसदनीय राज्यों में या सोल हाउस, एक सदनीय राज्यों में भी कहा जाता है। दिल्ली व पुडुचेरी नामक 2 केंद्र शासित राज्यों में भी इसी नाम का प्रयोग निचले सदन के रूप में किया जाता है। 7 द्विसदनीय राज्यों में ऊपरी सदन को विधान परिषद कहा जाता है। अध्यक्ष। अध्यक्ष की परिभाषा, वह अधिकारी जो किसी संगठन की बैठकों का नेतृत्व करता है। समानार्थी शब्द कुर्सी, सभापति, अध्यक्ष। प्रकार, कलोन टिपा, अध्यक्ष एक संगठन, दल, सभा, पंचायत, बोर्ड या विशेष किसी कार्यक्रम का स्वामी होता है। अध्यक्ष को संगठन में सर्वोपरि सदस्य माना जाता है। अगर संगठन में सर्वोपरि कोई महिला है तो उसके लिए अध्यक्ष शब्द का प्रयोग होता है। अध्यक्ष अपने संगठन के सभी सदस्यों का मार्गदर्शन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को मिनरल वाटर ब्रांड बिसलेरी ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? उत्तर है दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के गीग श्रमिकों को 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाएगा? उत्तर है तेलंगाना। तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने महालक्ष्मी योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य TSRTC बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करना है। महालक्ष्मी योजना का उद्देश्य तेलंगाना राज्य की सीमाओं के भीतर राज्य संचालित पल्ले वेलुगी और तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम TSRTC द्वारा संचालित एक्सप्रेस बसों में लड़कियों, सभी आयु वर्ग की महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मुफ्त यात्रा प्रदान करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया गया है? उत्तर है 27 दिसंबर 2023। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसको जी रियल हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उत्तर है श्री संजय सिंह निगम। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसको भारत का पहला एयरबस A350 विमान प्राप्त हुआ है? उत्तर है एयर इंडिया एयरलाइन। एयर इंडिया टाटा ग्रुप के अधिग्रहण के बाद रीब्रांडिंग के तहत एयर इंडिया का नया लोगो को जारी किया गया। अब एयर इंडिया के विमानों पर नए अंदाज में इसके नाम नजर आएंगे। नया लोगो एयरलाइन के प्रतिष्ठित मस्कट महाराजा शुभंकर का आधुनिक रूप है, जिसमें अधिक स्टाइलिश डिजाइन, लाल, सफेद और बैंगनी रंग की नई कलर स्कीम शामिल है। नए लोगो को लॉन्च करते हुए टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि नया लोगो असीमित संभावनाओं का प्रतीक है। एयरलाइन का नया लोगो पुराने लोगो की जगह लेगा, जिसमें विशिष्ट नारंगी कोणांक चक्र से सुशोभित एक लाल हंस दिखाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किसकी मूर्ति का उद्घाटन
किया गया है? उत्तर है पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने स्वदेशी रूप में डिजाइन और विकसित 5G FWA-CPE लॉन्च किया है? उत्तर है HFCL। HFCL लिमिटेड कंपनी टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स और इंटेलिजेंस पावर सिस्टम का मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी वायरलेस और ऑप्टिकल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क भी प्रदान करती है। कंपनी के शेयरों का 52 वीक हाई लेवल 88.80 रुपए है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने किस मंदिर के लिए विशेष सुरक्षा बटालियन को मंजूरी दे दी है? बटालियन में 4 से 6 कंपनियां होती हैं और इसमें लगभग 1000 सैनिक शामिल हो सकते हैं। वे सीमित दायरे और अवधि के स्वतंत्र संचालन कर सकते हैं और आमतौर पर उनकी कमान लेफ्टिनेंट कर्नल के पास होती है। उत्तर है जगन्नाथ मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने $1 बिलियन से अधिक का मूल्यांकन हासिल किया है और यह देश का नवीनतम यूनिकॉर्न बन गया है? उत्तर है इनकार्ड कंपनी। इनकार्ड कंपनी 3 प्रकार के ऋण प्रदान करती है: व्यक्तिगत ऋण, शिक्षा ऋण और SMI व्यवसाय ऋण। इनकार्ड खुदरा ग्राहकों को 50,000 से लेकर 7.5 लाख रुपए के टिकट आकार के साथ अल्पकालिक असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण प्रदान करता है। इनकार्ड भारत के साथ साथ विदेशी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NSRB द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामलों में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? उत्तर है हैदराबाद। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कांग्रेस ने शरिया कानून के तहत किस राज्य से हिजाब से बैन हटाया है? उत्तर है कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक धन प्रेषण की सूची में शीर्ष स्थान पर है? उत्तर है भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य का पहला बाल चिकित्सा केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? उत्तर है लखनऊ। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा 117 स्टेशन पर पैनिक स्विच लगाया जाएगा? उत्तर है रेलवे मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्य को हस्तांतरण के रूप में कितने रुपए जारी किए हैं? उत्तर है 72,961 करोड़ रुपए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में FIH ने जैन डे वार्ड को क्या घोषित किया है? उत्तर है वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना का अंडरग्राउंड सबमरीन बंकर किसके नाम से बनाया जा रहा है? उत्तर है INS वर्षा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात राज्य के गांधीनगर में लगभग कितने रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? उत्तर है 3 करोड़ 59 लाख रुपए का। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पोर्ट मित्रों एप्लीकेशन का अनावरण वस्त्र मंत्रालय ने किसकी सुविधा के लिए किया है? उत्तर है जूट किसानों। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के व्यापार का कितने प्रतिशत स्वेज नहर से होकर गुजरता है? उत्तर है 12%। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस IIT को पूर्व छात्रों में 57 करोड़ रुपए दान दिए हैं? IIT की फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहते हैं। IIT
न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। इन संस्थानों के माध्यम से देश भर के कई उच्च स्तरीय वैज्ञानिक, रिसर्चर, टेक्नोलॉजीज और इंजीनियर निकलते हैं। उत्तर है IIT मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? उत्तर है सोनी स्पोर्ट्स। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब है, ब्रांड एम्बेसडर एक व्यक्ति होता है जो किसी विशेष ब्रांड या कंपनी को प्रतिष्ठा और पहचान दिलाने के लिए चुना जाता है। यह व्यक्ति ब्रांड के उद्देश्यों और मूल्यों को प्रतिष्ठित करने और उन्हें जनता के सामर्थ्य में लाने का कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में फरवरी में खेली जाने वाली सैफ चैंपियनशिप अंडर-19 भारतीय महिला टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? अंडर-19 क्रिकेट का मतलब है कि इसमें 19 साल से कम उम्र के खिलाड़ी खेलें, लेकिन ICC अंडर-19 वेमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में ऐसा कुछ देखने को मिला है कि एक 19 साल से ज्यादा उम्र की खिलाड़ी ने हिस्सा लिया है। इसका उत्तर है शुक्ला दत्ता। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने गुजरात लिटरेचर फेस्टिवल का शुभारंभ किया है? उत्तर है भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है? उत्तर है सोरोखेम्बम गामिनी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया है? उत्तर है IOM। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में तीसरे अटल गौरव सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? उत्तर है नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO एक जानकारी को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से कौन सा मिशन लॉन्च करने वाला है? उत्तर है पोलरिमेट्री मिशन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS इम्फॉल को किस सेना में शामिल किया गया है? उत्तर है भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। मिसाइल का मतलब है प्रक्षेपित कर उपयोग में लाया जाने वाला अस्त्र। इसका प्रयोग दूर स्थित लक्ष्य को बेंधने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से विस्फोटकों को हजारों किलोमीटर दूर के लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है। इस प्रकार सुदूर स्थित दुश्मन के ठिकाने भी कुछ ही समय में नष्ट किए जा सकते हैं। उत्तर है भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। भारतीय नौसेना किसी देश की संगठित समुद्री सेना को कहते हैं। इसके अंतर्गत रणपोत, क्रूजर, वायुयान, ध्वंसक सुरंगें बिछाने तथा उन्हें नष्ट करने आदि के साधन एवं सैनिकों के अतिरिक्त समुद्र तट पर निर्माण, देखभाल, पूर्ति तथा प्रशासन, कमान, आयोजन और अनुसंधान संस्थान भी सम्मिलित हैं। मैं आशा करती हूँ मेरे द्वारा आपको वीकली करंट अफेयर्स याद हो गए होंगे। साथ ही आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने दोस्तों की भी मदद करेंगे, साथ में मेरी भी। ऐसे ही हमारी साइट से आपको आगे भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर एंड करंट अफेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.muft.shiksha पर जाकर करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर में कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप हमारी साइट पर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर करके रिवार्ड पॉइंट्स पा सकते हैं। धन्यवाद।